हेलो, स्टडी विथ कॉन्फिडेंस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट भोजन के घटक। हम लोग आर्ट और साइंस दोनों सब्जेक्ट लेके चलेंगे, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो साइंस का बहुत बड़ा ही रोल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भोजन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा पोषक तत्व है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी खनिज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट्स। भोजन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो चलिए कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर को दैनिक कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। चावल, गेहूं, मक्का, आलू, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स के मुख्य स्रोत हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, शरीर की वृद्धि एवं ऊतकों की मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन। शरीर की वृद्धि एवं ऊतकों की मरम्मत के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। तो चलिए कुछ पॉइंट प्रोटीन के बारे में देख लेते हैं। प्रोटीन शरीर की नई कोशिकाओं का निर्माण करता है तथा क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत भी करता है। और प्रोटीन का स्रोत है दाल, दूध, अंडा, सोयाबीन, ये सब प्रोटीन के स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एनीमिया मुख्यतः किस खनिज की कमी से होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी लौह, ऑप्शन डी फास्फोरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लौह। लौह की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। तो चलिए लौह के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। लौह हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से रक्त में हीमोग्लोबिन घट जाता है और एनीमिया जैसी बीमारी होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, रेशे युक्त आहार का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए ऊर्जा देना, ऑप्शन बी पाचन में सहायता करना, ऑप्शन सी शरीर बनाना, ऑप्शन डी हड्डियों को मजबूत करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाचन में सहायता करना। रेशे युक्त का मुख्य कार्य है पाचन में सहायता करना और कब्ज से बचाता भी है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रोगों से बचाने में सहायता करता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन सी। विटामिन सी रोगों से बचाने में हमारी सहायता करता है। तो चलिए कुछ पॉइंट विटामिन सी के बारे में देख लेते हैं। विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। विटामिन सी घाव भरने में भी मदद करता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए प्रोटीन शरीर निर्माण करने में, ऑप्शन बी वसा ऊर्जा का भंडार करने में, ऑप्शन सी रेशा पाचन में सहायता, ऑप्शन डी विटामिन प्रत्यक्ष ऊर्जा का मुख्य स्रोत। ये कह रहा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन प्रत्यक्ष ऊर्जा का मुख्य स्रोत। ये गलत है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया डी आंसर। प्रोटीन शरीर निर्माण करने, ये सही है। वसा ऊर्जा का भंडार, ये भी सही है। रेशा पाचन में सहायता करता है, ये सब सही है। और विटामिन ऑप्शन डी गलत है और यहाँ नहीं पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षात्मक भोजन है? ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी हरी पत्तेदार सब्जियां, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी घी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरी पत्तेदार सब्जियां। प्रोटेक्टिव फूड है, सॉरी इसका हो जाएगा हरे पत्तेदार सब्जियां। ऑप्शन बी प्रोटेक्टिव फूड इसे कहते हैं। हरी पत्तेदार सब्जी को प्रोटेक्टिव फूड यानी कि सुरक्षात्मक भोजन। तो देख लेते हैं इसके हरी पत्तेदार के कुछ पॉइंट। हरी पत्तेदार सब्जियां विटामिन एवं खनिजों से भरपूर होती है। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, इसलिए इन्हें सुरक्षात्मक भोजन भी
कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, शरीर की कोशिकाओं के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटीन। शरीर की कोशिकाओं के निर्माण में प्रोटीन की सबसे ज्यादा भूमिका है। तो प्रोटीन के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। प्रोटीन नई कोशिकाओं के निर्माण, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त ऊतकों को मरम्मत का मुख्य पोषक तत्व है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन ए विटामिन से, ऑप्शन बी वसा से, ऑप्शन सी जल से, ऑप्शन डी खनिज से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वसा से। शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा वसा से मिलती है। 1 ग्राम वसा में लगभग 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है, जबकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? ऑप्शन ए प्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन डी अग्नाशय ग्रंथि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि। तो देख लेते हैं थायराइड ग्रंथि के बारे में कुछ पॉइंट। आयोडीन थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से घेंघा रोग हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित है? ऑप्शन ए विटामिन ए स्कर्बी, ऑप्शन बी विटामिन सी रतौंधी, ऑप्शन सी विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ऑप्शन डी आयोडीन की कमी से एनीमिया होता है। इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही सुलेमित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सही सुलेमित ऑप्शन सी है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ये सही बात है और ये सब गलत है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्बी होता है और आयोडीन की कमी से एनीमिया रोग नहीं होता है। ये गलत है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, वसा शरीर को ऊर्जा देती है। 2, वसा शरीर को ठंडा से बचाने में सहायता होती है। 3, वसा शरीर की वृद्धि का मुख्य पोषक तत्व है। ऑप्शन ए सुनिए, केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी केवल 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी केवल 1 और 3 सही है। ऑप्शन डी सभी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही है। वसा शरीर को ऊर्जा देती है, ये सही बात है। वसा शरीर को ठंडा से बचाने में सहायक होती है, ये सही बात है। वसा शरीर की वृद्धि का मुख्य पोषक तत्व है, ये गलत है। शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन की जरूरत होता है। वसा ऊर्जा देती है तथा शरीर को ठंडा बचाती है, लेकिन शरीर की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रोटीन की जरूरत होती है। शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, न कि वसा का। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, प्रोटीन पौधे एवं पशुओं दोनों से प्राप्त हो सकते हैं। 2, दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। 3, चीनी प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी केवल 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी केवल 1 और 3 सही है। ऑप्शन डी सभी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2 सही है। केवल 1 और 2 सही है। प्रोटीन पौधा एवं पशु दोनों से प्राप्त, ये सही बात है। दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, ये भी सही है। चीनी प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है, ये गलत है। चीनी केवल कार्बोहाइड्रेट्स का स्रोत है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, घी और मक्खन वसा के स्रोत हैं। 2, वसा सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करती है।
3 वसा का अत्यधिक सेवन मोटापे का कारण बन सकता है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी केवल 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी केवल 1 और 3 सही है। ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सभी सही है। घी और मक्खन वसा के स्रोत, ये सही बात है। वसा सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करती है, ये बात भी सही है। वसा का अत्यधिक सेवन मोटापे का कारण बन सकता है, ये बात भी सही है। यानी कि तीनों सही है, 1, 2 और 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 संतुलित आहार में केवल ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ होने चाहिए। 2 संतुलित आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए। 3 संतुलित आहार स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायक है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी केवल 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी केवल 1 और 3 सही है। ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2 और 3 सही है। संतुलित आहार में केवल ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ होने चाहिए, गलत है। संतुलित आहार में सारे प्रकार का खाद्य पदार्थ होना चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, जल और रेशा सभी उचित मात्रा में होना चाहिए। तो इसका ये गलत है। संतुलित आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में होना चाहिए, सही बात है। संतुलित आहार स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायक है, ये बात भी सही है। तो 1 गलत है और 2 और 3 सही। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 सोयाबीन प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। 2 मूंगफली में वसा प्रचुर मात्रा में होती है। 3 संतरा विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी केवल 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी केवल 1 और 3 सही है। ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सही है। सोयाबीन प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, ये सही बात है। मूंगफली में वसा प्रचुर मात्रा में होती है, ये बात भी सही है। संतरा विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, ये बात भी सही है। तो यानी कि 1, 2 और 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कारण आर विटामिन सी घाव भरने एवं मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायक है। निर्देश सुनिए। ऑप्शन ए कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। ऑप्शन डी कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन ए और कारण आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, ये सही है। विटामिन सी घाव भरने में, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायक, ये बात भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, कथन ए अंकुरित अनाज अधिक पौष्टिक होते हैं। कारण आर अंकुरन के दौरान कुछ विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है। निर्देश सुनिए। ऑप्शन ए कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। ऑप्शन डी कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। अंकुरित अनाज अधिक पौष्टिक होते हैं, ये सही बात है। अंकुरण के दौरान कुछ विटामिनों की मात्रा बढ़ जाती है, ये बात भी सही है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, कथन ए फल एवं हरी पत्तेदार सब्जियां सुरक्षात्मक भोजन कहलाती है। कारण आर इनमें विटामिन और खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। निर्देश सुनिए। ऑप्शन ए कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी कथन ए और कारण आर
दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। ऑप्शन डी कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी है। फल एवं हरी पत्तेदार सब्जियां सुरक्षात्मक भोजन कहलाते हैं, ये सही बात है। इनमें विटामिन और खनिज प्रचुर मात्राएं पाई जाती है, ये बात भी सही है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20। कथन ए लौह की कमी से रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर घट जाता है। कारण आर लौह हीमोग्लोबिन का आवश्यक घटक है। निर्देश सुनिए। ऑप्शन ए कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। ऑप्शन डी कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन ए और कारण आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। लौह की कमी से रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर घट जाता है, ये सही बात है। लौह हीमोग्लोबिन का आवश्यक घटक है, ये भी बात भी सही है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 मिलान करने वाला है। मूंगफली, अंडा, गेहूं और टमाटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूंगफली। मूंगफली में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? तो वसा। अंडा प्रोटीन का स्रोत है। गेहूं कार्बोहाइड्रेट का। टमाटर विटामिन का। क्वेश्चन नंबर 22। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा और विटामिन। तो कार्बोहाइड्रेट्स का कार्य क्या है ये देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि में काम करता है। वसा ऊर्जा का भंडारण। वसा ऊर्जा का भंडारण। विटामिन शरीर को रोगों से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 23। कथन ए संतुलित आहार में जल और रेशा भी महत्वपूर्ण घटक है। कारण आर जल शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं तथा पोषक तत्वों के परिवहन में सहायक है। ऑप्शन ए कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी कथन ए और कारण आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। ऑप्शन डी कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। संतुलित आहार में जल और रेशा का भी महत्वपूर्ण घटक है। जल शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं तथा पोषक तत्वों के परिवहन में सहायक है, ये बात भी सही है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए विटामिन शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं में सहायक होते हैं। ऑप्शन बी प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं ऊतकों की मरम्मत करते हैं। ऑप्शन सी वसा सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। ऑप्शन डी विटामिन शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। विटामिन शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह कह रहा है क्वेश्चन कौन सा सही नहीं है, तो ये गलत है। विटामिन ऊर्जा नहीं, इनका कार्य शरीर की जैविक क्रियाओं का नियम करना तथा रोगों से बचाव में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 25। शरीर में थायराइड ग्रंथि के सामान्य कार्य के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? ऑप्शन ए कैल्शियम। ऑप्शन बी आयोडीन। ऑप्शन सी लौह। ऑप्शन डी सोडियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन। ऑप्शन बी। आयोडीन के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। आयोडीन थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक है और इसकी कमी से घेंगा तथा अन्य थायराइड संबंधित समस्याएं हो सकती है। तो 25 क्वेश्चन पूरे हुए। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है
तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।